मैं हूं दिलीप कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। आज हम धनबाद कोर्ट कैंपस में आए हुए हैं चौपाल के लिए। अब चौपाल बोलने से कॉन्सेप्ट आपको आता है, थोड़ा सा उधर में कैमरा घुमाइए। देखिए एक चौपाल होता था, ये पीपल का वृक्ष होता था गांव में, नीचे चबूतरा होता था और इस पर जो है लोग बैठ के चौपाल करते थे। ढेर सारी बातें होती थी और ढेर सारा उलझन जो है समाज के बीच में जो होता था, खुद ब खुद चौपाल में बैठ के लोग निपटा लेते थे। हम बात करेंगे, ये जो है परिचर्चा जो है, ये चुनावी परिचर्चा है चौपाल में। तो आज हम चौपाल में चुनावी परिचर्चा करेंगे और हमारे साथ में है निशा वर्मा और कैमरामैन के रूप में है अजीत कुमार। आज की जो चर्चा है निकाय चुनाव की है और हम अपने ऑडियंस से और आसपास के लोगों से जानना चाहते हैं कि किसका पल्ला कितना भारी और कितना हल्का है। तो आइए बात करते हैं लोगों से। अभी धनबाद में क्या चल रहा है? अभी तो धनबाद नगर निगम का चुनाव चल रहा है और अभी मेयर पद के उम्मीदवार, आपको क्या लग रहा है कि मेयर पद का उम्मीदवार कौन होगा धनबाद में? देखिए, अभी तो नामांकन किए हुए लगभग 15 दिन का लगभग हो चुका है। अभी समय है 8 से 9 दिन का बाकी है। अभी आकलन करना हम लोगों के अभी बस की बात नहीं है। जब तक अभी पूरे क्षेत्र में जो नामांकन किए हैं 29 मेयर प्रत्याशी के रूप में, अभी तक हम लोगों के जनता के बीच में 29 प्रत्याशी है, लेकिन उसमें लगभग कुछ लोग अपने समाज सेवी के रूप में प्रस्तुत किए हैं। हमें नहीं लगता है कि वो समाज के लिए आज तक कोई भी बड़ा काम धनबाद जिला के लिए किया है। जैसे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे इंजीनियरिंग रवि चौधरी, वो बोलते हैं कि हम बहुत बड़े यहाँ पर समाज सेवी हैं, लेकिन वो हम उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप समाज सेवी बोलते हैं, लेकिन आज धनबाद जिला के लिए छात्रों के लिए जो आप के पॉलिटेक्निक के रूप में संचालित करते हैं, उनके आप प्रबंधक और निर्देशक भी हैं, तो कितने यहाँ पर नौजवानों को, छात्रों को अपने स्कॉलरशिप के माध्यम से, गरीब बच्चों को, लोगों को निस्वार्थ भावना से निःशुल्क पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इतना वो बता दें, हम तब जानेंगे कि वो मेयर प्रत्याशी के रूप में सच्चे और अच्छे ईमानदार प्रत्याशी होंगे। बाकी यहाँ पर पहले पूर्व में मेयर के प्रत्याशी रहे हैं और 5 साल अच्छे भांति से काम भी किया है, लेकिन काम करने से नहीं होगा। सिर्फ लोगों को लुभावन के भावना के माध्यम से कुछ क्षेत्र पे काम किए हैं निसंदेह, लेकिन उन्हें और भी काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं कर पाए हैं, जो जनता के हित में होनी चाहिए थी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ रतिलाल महतो। आजसू पार्टी। एक चीज़ कहना है, ये 3 प्रत्याशी जो हैं पार्टी जो है समर्थन दिया है। कांग्रेस से हैं शमशेर आलम, बीजेपी समर्थन दिया है संजीव कुमार अग्रवाल को, और झामुमो जो है समर्थन दिया है चंद्रशेखर अग्रवाल को। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? यह क्या चुनाव है? ये चुनाव क्या पार्टी बेसिस पर है या निर्दलीय है? नहीं, पार्टी विशेष पर चुनाव नहीं है, लेकिन ये लोग पार्टी से रहे हुए थे, लेकिन जो जिसू से आप किसको समर्थन दिए? हमने अपने शांतनु चंद्रा उर्फ बबलू पासवान को, धनबाद जिला आजसू पार्टी, हम लोगों ने उन्हें समर्थन किया है और हम लोग निस्वार्थ भावना से उनके लिए हम लोग पूरे जिला में 55 वार्ड में हमारा संगठन काम कर रही है। बाकी आप लोग समर्थन कैसे दे सकते हैं निर्दलीय चुनाव में? समर्थन मतलब व्यक्तिगत रूप से हम लोग को पार्टी उनको समर्थन दिया गया है। पार्टी मान लें कि पार्टी सुप्रीमो के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी नहीं है कोई भी, जो भी चाहे भाजपा से हो चाहे कांग्रेस है, प्रत्याशी घोषित किया गया है, लेकिन सिंबल नहीं है। बिना सिंबल का सब प्रत्याशी घोषित हुआ है। बात करेंगे, आप बताइए, ये जो नगर निगम चुनाव चल रहा है, अपना परिचय भी दीजिए। और बताइए किधर रुझान है, किधर झुकाव है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं, बताइए। नगर निगम जो है, नगर निगम का चुनाव हो रहा है। भारतीय संविधान में ये प्रावधान है स्थानीय निकाय का चुनाव।
स्थानीय निकाय मतलब स्थानीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार है भारतीय लोकतंत्र में। एक भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में दो, एक शहर की सरकार, एक गांव की सरकार। गांव की सरकार जो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो गांव के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ जो मेयर बनेंगे मुख्यमंत्री है। अपार शक्ति है इसके पास, सॉवरेंटी पावर है, लेकिन लोग आम लोग समझ नहीं पा रहा है। जैसे उदाहरण के धनबाद में BCCL अरबों रुपया का प्रतिदिन कोयला बेचती है और 1 रुपया नहीं देती है। ये लानत है धनबाद के मतदाताओं का। रेलवे DRN जो है धनबाद डिवीजन रेल, ये अरबों रुपया का व्यापार करती है और अपना गंदगी धनबाद में प्रवाहित करती है, मगर 1 रुपया धनबाद नगर निगम को दे पाती है। ऐसा कोई मेयर उम्मीदवार है माँ का लाल जो धरती यहाँ से ही दोनों से ले सके? प्लस अडानी 15 लाख डेली सीमेंट प्रोडक्ट करता है और 1 पैसा नहीं देता धनबाद नगर निगम को। अगर 1 रुपया शेष लगाएगा तो धनबाद नगर निगम को प्रतिदिन 15 लाख रुपया सिर्फ अडानी से मिलेगा। रेलवे और BCCL, रेलवे 40 किलोमीटर में BCCL मतलब आपका जीनागाड़ा लोधना से लेकर और ब्लॉक 2 बागमारा तक 40 किलोमीटर में सिर्फ पैसा निकाल रहा है। मुफ्त का बैठा हुआ कोई काम नहीं करता BCCL, मजदूर कोयला निकाल रहा है आउटसोर्सिंग के माध्यम से और धनबाद में प्रदूषण फैला रहा है। जो आपका उम्र अगर 80 साल है तो आप 50 साल में खांसिएगा, लीवर कलेजा सब डैमेज होगा और 1 पैसा BCCL को नहीं, धनबाद नगर निगम को नहीं देता है। और धनबाद नगर में एक प्रत्याशी इस बात को नहीं रख रहा है, खाली नली और गली का बात करता है। पूरे धनबाद में एक विद्यालय नगर निगम का नहीं है, एक हॉस्पिटल नगर निगम का नहीं है, एक मैदान नगर निगम का नहीं है। अभी देखिए जो कोहिनूर मैदान था इसको बर्बाद कर दिया है, ये आपके सामने है, चश्मदीद है। ये जो बनाया इससे क्या फ़ायदा हुआ? सिर्फ ठेकेदार को फ़ायदा हुआ, हमारा पैसा गया और जो नगर आयुक्त है उसका फ़ायदा हुआ, प्लस इंजीनियर का फ़ायदा हुआ। बताइए कितना घोर अन्याय है। तो इस बात को ऊपर कोई बुलाता नहीं है, या ये इसलिए नहीं है कि उसको इस धरती से प्यार नहीं है। धनबाद का दुर्भाग्य है कि धनबाद का लाल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कौन लाल है धनबाद का, आप बताएं। ऊपर से 5 गो जो जिसको मीडिया प्रचारित कर रही है, ऊपर से 5 गो छाट दीजिए, बाकी सब काम करने वाला है। ऊपर से 5 आप लोग समझ रहे हैं बात को, नाम लेना ठीक नहीं है। ऊपर से 5 जिसको डेली मीडिया में देख रहे हैं हम, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, ऊपर से 5 आदमी को अगर किनारे कर दिया जाए, बाकी हर उम्मीदवार योग्य है। आपका शुभ नाम? संजय सिन्हा। संजय सिन्हा। संसाधन हिस्सेदार सेना, संसाधन जो भी है धनबाद में उसका हिस्सा हर नागरिक को मिलना चाहिए। ऐसा मेयर बनाइए जो हर नागरिक को 2000 रुपया प्रति महीना उसके खाते में डाले, जैसे मैया सम्मान। धनबाद नगर निगम में अच्छा पैसा है, उतना पैसा दामोदर में के पानी में नहीं है। दामोदर नदी में, दामोदर और बड़ाकर के बीच में धनबाद बसा हुआ है और फिर भी पानी पानी चिल्ला रहा है धनबाद का नागरिक। ताली बजाइए, सिन्हा जी बहुत अच्छा बोले, है ना। धनबाद शहर एक तरफ इधर जाइए तो बड़ाकर है और इधर जाइए तो दामोदर है और चिल्ला रहा है पानी पानी पानी। और मेयर क्या है? मेयर क्या कर रहा है? एक भी धनबाद में एक भी मॉल है जिसके बेसमेंट में पार्किंग है? रोड बना रहा है। अब जाइए देखिए, सब हॉस्पिटल का गाड़ी रोड में लग रहा है। तो हॉस्पिटल के लिए रोड बनाए थे? राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं धनबाद में हावी। रोड किस लिए बना कि आवागमन का सुविधा हो, उसमें पार्किंग कर देता है। एक भी मॉल नहीं है धनबाद में जिसके बेसमेंट में पार्किंग हो रहा है। वो सारा पार्किंग रोड में है। रोड में पार्किंग नगर निगम चला रहा है। गैर लोकतांत्रिक और अमेशाही और देशद्रोही का काम करता है नगर निगम। लखपति जी हैं, अपना परिचय, पार्टी, पद सब बताइएगा और बताइएगा ये नगर निकाय का रुझान किधर है, किधर हवा बह रहा है, किसको जनता जिता रही है, किसको हरा रही है, इसके बारे में बताइए। अच्छा, मेरा नाम लखपति सिंह है। हम राष्ट्रीय जनता दल युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष। और धनबाद में तो अभी तक रुझान साफ नहीं आया है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। पार्टी बता दिया है कि हम उसके साथ, हम उसके साथ, हम आरजेडी किसके साथ है? आरजेडी के तो प्रत्याशी है नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं है। बिल्कुल अच्छा बात बोल दिया। आगे और क्या बोला, अभी तक तो हम बोले ना कि अभी रुझान साफा कहीं नहीं है अभी कि कौन आगे है और कौन पीछे है। कुछ तो दिख रहा होगा? कुछ नहीं अभी दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा? नहीं।
ये थे लखपति सिंह जी आरजेडी से। देखिए देंगे, वकील साहब हैं, अपना परिचय भी देंगे। और बताइए ये जो चुनाव का रुझान जो है नगर निगम का किधर है? 3 ठो तो बड़े बड़े पार्टी समर्थन दिए, और भी कुछ नाम आता है पार्टी के अलावे भी, जैसे रवि मुंदेला, रवि चौधरी, अमित अग्रवाल, और इसके अलावे 3 पार्टी का बड़ा नाम है संजीव कुमार, संजीव सिंह, आपको शेखर अग्रवाल, शमशेर आलम, भृगु भगत, मुकेश पांडे, सब ढेर सारा नाम है, बता नहीं सकते हैं। तो किधर रुझान जा रहा है चुनाव का, ये बता। देखिए, आज के जनता अब मूर्ख नहीं रह गया। अब पार्टी और पैसा का बात नहीं रह गया। जो काम करने वाला व्यक्ति होगा उसी के ऊपर लोग वोट का ये रखेंगे। और मेरे ख्याल से है कि कुछ लोगों ने काम देखा है पूर्व में भी, जिसको उसके तरफ झुकाव अभी है। मैं खुलकर बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बात सही है कि जिन्होंने काम किया है और धनबाद की जनता उनको देख रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से है कि उनकी जीत जो है सुनिश्चित है। सांकेतिक रूप से आप बता चुके हैं। जी हाँ, हम सांकेतिक रूप से बता चुके हैं, और आज के जनता काम देखकर ही लोगों को मतदान देने का काम करता है। काम देख के ही लोगों को। और पार्टी बेसिस पर अभी कोई भी ऐसा नहीं निश्चित हुआ है कि पार्टी बेसिस पर ही देना है। अगर पार्टी बेसिस पर होता तो फिर आपका संजीव बाबू क्यों खड़ा होते, उनको बीजेपी के तो दूसरे को दिया गया है। इसलिए काम देखकर ही लोग जनता आज वोट देगा, और ये होना भी चाहिए। काम देख के जनता वोट करेगा। अब जो है ये जो है चुनावी जो है दंगल कह सकते हैं, दंगल चल रहा है। तो अब अपना परिचय भी दीजिए और बताइए किधर रुझान दिख रहा है। देखिए, मेरा नाम श्रवण कुमार शर्मा हुआ, और चुनाव तो अभी रुझान ऐसा क्लियर नहीं पता चल रहा है, क्योंकि बहुत से दिग्गज नेता लोग हैं, खड़े हुए हैं। और देखिए, अभी कुछ दिन और लगेगा, उसके बाद ही बता सकते हैं। उसके बाद ही बता सकते हैं। और कमल फूल राकेश जी, राकेश जी, तो वही न रहेगा। इस बार तो सिंबल है नहीं कि बीजेपी कमल फूल पंजा छाप कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, अपना है, निर्दलीय है। तो किधर आपको किधर रुझान लग रहा है? हम लोग रुझान में है इंदू सिंह की तरफ से। तबे होगा इंदू सिंह जी। हाँ, इंदू सिंह जी पूर्व मेयर। आपके हिसाब से प्रशासन जहाँ है लीड कर रही है। हाँ, अब हम परिचय लेंगे, अपना परिचय दीजिए और थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। ये जो चुनावी बयार चल रहा है नगर निगम का, उसके बारे में बताइए। देखिए, चुनाव तो मुद्दा है विकास का, और विकास पुरुष में धनबाद में 2 नाम आ रहे हैं, मिस्टर चंद्रशेखर अग्रवाल जी और मिस्टर संजीव सिंह जी। दोनों मंजे हुए हैं और कर्मठ उम्मीदवार भी कहा जा सकता है, कर्मठ भी हैं और योग्य भी हैं। इसलिए ये दोनों ही अच्छे उम्मीदवार धनबाद के लिए मेरे समझ से। क्या कौन कौन? चंद्रशेखर अग्रवाल जी और संजीव सिंह जी। ये दोनों है, ये दोनों हैं। हाँ। मतलब आपके नज़र में ये दोनों के पक्ष में हवा चल रहा, हवा चल रहा। विकास भी मेरे समझ से इन लोगों की उपस्थिति में और जीतने पर विकास धनबाद का निश्चित है। और वार्ड किधर है आप लोग का, किस वार्ड में है? हम वार्ड नंबर 8 में हैं। उसके बारे में भी कुछ ओपिनियन बता दीजिए। चलिए, देखिए, अब इंडिविजुअली किसको किसको बोला जाए फिर से। यस यस यस। क्योंकि ये घर का चुनाव है, जी, जी, जी। आस पड़ोस के लोग कई खड़ा होते हैं, किसके तरफ हाँ कहें किसके तरफ नहीं कहें। बिल्कुल, बिल्कुल, इससे क्या है कि धर्म संकट में लोग आ जाते हैं। आपने देखा लोगों के रुझान और लोगों की राय। किसी पार्टी का नाम लेना या किसी नेता का नाम लेना ये हमारा उद्देश्य नहीं है और ये उचित भी नहीं है। हमने लोगों की राय रखी आपके सामने, आप देखते रहिए आजाद सिपाही।